यहाँ पे हमें ये रिलेशन गिवन है, बताना है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, ओके यार, सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहिए जो रिफ्लेक्सिव होता है ना उसमें होता है x, x बिलोंग्स टू r, पर उसमें ना एक कंडीशन होती है जो कि बाकी दोनों में नहीं होती है। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक में कंडीशन होती है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जिस सेट में बनाया है रिलेशन बनाया है b टू b में, तो x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यानी क्योंकि b की वैल्यू थी मेरी 1 से लेके 6 तक, क्योंकि b था मेरा नंबर ऑफ डाइस जितने सेट करे थे, तो यहाँ पे मेरा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये सारे होने चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, है, तो सारे हैं, तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया मेरा, यहाँ पे ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए, पर इसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई सेट b का। ठीक है, तो अब सेट b से कोई लेना देना ही नहीं है, बस अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। अब नोटिस करो, अगर 1, 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए, तो सेम बात होगी। हाँ, इसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ मेरे रिलेशन में 1, 2 को छोड़कर ये सारे होते तो मेरा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव भी होता। ठीक है, ध्यान रखना तीनों होते। ओके, ऑलराइट। तो सिमेट्रिक के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1, 2 इस रिलेशन में है, पर 2, 1 नहीं है, तो क्योंकि 2, 1 नहीं है तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का कंटा गायब हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? ट्रांजिटिव के लिए होता है कि अगर x, y और y, z बिलोंग करेगा r को, तो इसका मतलब x, z भी करेगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ये y और ये y मैच होना चाहिए, बस, बाकी टेंशन ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 1, 2 लूँ x, y, तो मुझे अगला एलिमेंट चाहिए जो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है यहाँ पे 2, 2। ठीक है, तो अगर ये दोनों हैं तो मेरा बीच वाला एलिमेंट गायब हो जाता है, तो अगर ये हटाऊं तो घूम के आएगा मेरा 1, 2। ठीक है, इसमें इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये y और ये y मैच होना चाहिए, बस। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 2, 2 है, तो मतलब मेरा 2, 2 कैंसिल हो गया, 1, 2 तो ऑलरेडी है, तो मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यही केस आएगा रिफ्लेक्सिव का, और कोई केस नहीं आएगा, क्योंकि x, y में मेरा y अगर 1, 1 लूँ तो 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई नंबर नहीं है, 1, 1 ही आ गया, तो घूम के कट आके 1, 1 ही आ गया, तो ये तो है ही। पर 1, 2 के साथ भी है, 1, 2, 2, 1, 2, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब भी, क्योंकि ट्रू है हमेशा, तो हमने लिखा 1, 1 बिलोंग्स टू r फॉर ऑल b, ये गलत लिखा है, x, x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्योंकि नहीं है, तो आप एग्जांपल लेके कर लो कि 1, 2 है पर 2, 1 नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आप ये कहानी लिखोगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, y, z, मेरा ये ट्रू है। ठीक है, जब ट्रू होता है तो हर एक वैल्यू के लिए होता है, फॉल्स होता है तो एग्जाम्पल होता है, तो फॉल्स के लिए एग्जाम्पल, ट्रू के लिए हर एक वैल्यू। तो ठीक है, तो ट्रांजिटिव ऐसे लिखेंगे हम, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है MCQ के लिए, क्योंकि भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, MCQ ही तो है, बाकी तो करने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है।